तो साथियों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको यूज ऑफ कैन पढ़ा रहा हूँ। तो यूज ऑफ कैन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए साथियों, तुम कहाँ आ सकते हो, ये आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं साथियों। तो यहाँ साथियों देखिए तुम कहाँ आ सकते हो अर्थात इनडायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ साथियों। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। जो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सब वाक्य के बीच में आते हैं। तो साथियों देखिए जैसे यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपके क्या हैं? बीच में, अर्थात इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका साथियों हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ साथियों देखिए तुम कहाँ आ सकते हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो साथियों देखिए कहाँ का अंग्रेजी आप जानते हैं? वेयर होती है। क्या होती है? वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और उसके बाद जैसे ही वेयर लिखे तुरंत आपके सकना की अंग्रेजी होती है कैन। तो कैन हो गया। फिर उसके बाद कर्ता। कर्ता क्या है? तुम है। तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद मेन और क्या है? आना। तो आ है यहाँ जितने भी आपकी क्रिया होते उसके अंत में ना होता है तो मैं इसमें ना जोड़ दिया। तो आना हो गया। आना का अंग्रेजी कम होती है। तो साथियों इसका अनुवाद हुआ वेयर कैन यू कम, तुम कहाँ आ सकते हो। तो साथियों देखिए इसका अनुवाद कीजिए, तुम क्या लिख सकते हो। तुम क्या लिख सकते हो, तुम की अंग्रेजी साथियों यू होती है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसे प्रश्नवाचक वाक्य है? क्योंकि अंत में क्या आया है साथियों? प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, इसी वजह से प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा आपका यहाँ जो आपका आया है क्या शब्द, इससे स्पष्ट हो रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका अनुवाद साथियों देखिए क्या होगा, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो बीच में क्या आया है? क्या। क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है। फिर उसके बाद सकना का अंग्रेजी साथियों क्या होता है? कैन। फिर तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। लिखना का अंग्रेजी साथियों राइट होता है। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? व्हाट कैन यू राइट। तो साथियों देखिए तीसरा अनुवाद कीजिए, लड़के कहाँ दौड़ सकते हैं। पहले साथी बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आपके वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। और इतना जानते रहिए जब प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है तो साथियों जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द जरूर होगा। तो यहाँ साथियों प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? बीच में है। इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहता है तो उसका साथियों हम यस या नो में उत्तर नहीं देते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो कहाँ है? तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होती है साथियों? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। और उसके बाद जैसे ही वेयर लिखा तो उसके बाद सकना का अंग्रेजी। सकना का अंग्रेजी क्या होती है? कैन। और उसके बाद कैन के अंग्रेजी के बाद लड़के। लड़के का अंग्रेजी क्या होती है साथियों? बॉयस। द बॉयस। और उसके बाद मेन और क्या है इसमें? दौड़ना। दौड़ना का अंग्रेजी रन। तो इसका साथियों ये अनुवाद हुआ वेयर कैन द बॉयज रन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो साथियों देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे आते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और जिस वाक्य में नहीं हो। तो मैंने आपको साथियों जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो उस वाक्य में क्या होता है? नहीं होता है। तो इस वाक्य में क्या देख रहे हैं साथियों? नहीं है। लेकिन नहीं से पहले क्या है? क्यों है। इसका मतलब क्यों क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। और प्रश्नवाचक शब्द को प्रश्नवाचक शब्द है तो इस वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्यों? अब देखिए दूसरा ट्रिक दे रहा हूं साथियों। सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखेंगे। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव। यहाँ से इससे साथियों चलेंगे तो यहाँ देखिए नहीं आया है, उसके इसी वजह से निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दूसरा साथियों देखिए यहाँ
प्रश्नवाचक शब्द पहले है इंट्रोगेटिव, बाद में नहीं है निगेटिव सेंटेंस। तो ये साथियों कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अब ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्योंकि अंग्रेजी भाई हो गई, और उसके बाद सकना का अंग्रेजी कैन हो गया। फिर कर्ता कौन है? यहाँ ही है, वह है, मतलब सी। तो साथियों देखिए यहाँ स्त्री के लिए है, तो इस वजह से यहाँ सी रहेगा। फिर उसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होती है, गाना का अंग्रेजी सिंग होती है साथियों। तो यहाँ साथियों क्या हो जाएगा? सिंग। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? वाई कैन सी नॉट सिंग। साथियों दूसरा अनुवाद कीजिए, वह इस वर्ष क्यों नहीं पास हो सकती है। ये भी आपके क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ साथियों देखिए क्यों शब्द पहले आया है इंट्रोगेटिव, उसके बाद नहीं आया है निगेटिव सेंटेंस। या साथियों दूसरी पहचान क्या है? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव, इसके बाद यहाँ नहीं है निगेटिव। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए साथियों यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इस वजह से इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद जैसे ही वाई लिखते हैं तुरंत कैन, सकना का अंग्रेजी क्या होती है? कैन होती है। और कैन के जैसे अंग्रेजी लिखे तो करता कौन है? वह है ना, शक्ति है, इसका मतलब यहाँ स्त्री के लिए है, इसी वजह से सी है। फिर उसके बाद साथियों नहीं है, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ साथियों देखिए पास होना, तो पास होना का अंग्रेजी क्या है साथियों? पास की अंग्रेजी पास होती है, होना पास होना का अंग्रेजी पास हो गया। और इस वर्ष मतलब दिस ईयर, दिस ईयर। तो आपका अनुवाद क्या हुआ? वाई कैन सी नॉट पास दिस ईयर। तो इसका साथियों ये अनुवाद हुआ। तो साथियों देखिए तीसरा अनुवाद, तुम क्यों नहीं नाच सकते हो, इसका अनुवाद कीजिए। तो साथियों देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? तुम क्यों नहीं, यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो वाई हो गई, और उसके बाद सकना का अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं कैन होता है। फिर उसके बाद साथियों कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी यू, और कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं तुम, नॉट लगा, नहीं का अंग्रेजी नॉट हो गई। फिर उसके बाद साथियों नाचना का अंग्रेजी क्या हो गई? डांस हो गई। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? वाई कैन यू नॉट डांस। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए।